13 अगस्त 1972 की एक कहानी आज हम सुनेंगे। पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद एक कड़ी सुरक्षा वाले प्रिजनर ऑफ वॉर में पीओडब्ल्यू कैंप में वो रात एक इतिहास बनने वाली थी। यही वो कैंप था जहां 1971 की लड़ाई में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के 12 पायलटों को बंदी किया गया था। कैंप की सुरक्षा इतनी सटीक और कठिन थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये यहाँ से कोई जिंदा भाग के चले जा सके। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी, दीवारों के ऊपर काटिले तार थे, उसी के ऊपर हथियारबंद पाकिस्तानी थे, सैनिक थे। लेकिन इसी नामुमकिन जगह पर 3 ऐसे भारतीय पायलट मौजूद थे जिन्होंने हृदय कुछ दीवार, किसी ही तार और किसी बंदूक से डरने वाले नहीं थे। वो इस तरह जेल से भागे कि दिन बाकी होश उड़ गए। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 से, जब भारत पाकिस्तान बीच जोरदार युद्ध चल रहा था। ज़मीन पर भारतीय मोर्चे पर पाकिस्तान को पीछे धकेल रही थी, लेकिन आसमान में हालात उतने आसान नहीं थे। पाकिस्तान के जफरावाला शहबाज एक ऊंचा टावर भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी परेशानी बना चुका था। वहां से पाकिस्तानी सेना भारतीय मूवमेंट के नज़र रखी थी। पाकिस्तानी सेना भारतीय विमानों पर सटीक फायरिंग की जा रही थी। इस वॉच टावर तबाह करने की जिम्मेदारी थी भारतीय सेना जाबाज पायलट दिलीप पारुलकर सर को। दिलीप पारुलकर अब साहस और सुशासन हिम्मत के लिए जाने जाते थे। लेकिन देश के लिए वो जोखिम उठाना जरूरी था। 10 दिसंबर 1971 को दिलीप पारुलकर अपने सुखोई से फाइटर जेट के साथ मिशन पर निकले। जैसे ही वॉच टावर के पास पहुंचे, पाकिस्तान के एंटी एयरक्राफ्ट गनों से जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सीधे उनके जेट की तरफ लग रही थी। कुछ ही पलों उनका विमान डैमेज हो गया, हालात बिगड़ते गए थे। पारुलकर बिना समय को इजेक्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने दुश्मन के जमीन पर उतर गए। जमीन पर उनके पारुलकर बहुत घायल थे। डर से जूझते वो खुद को संभाल रहे थे, लेकिन आसपास के पाकिस्तानी लोगों ने जमा होकर उनको परेशान करने लगे। भीड़ दुश्मन चिल्लाने लगी। देखते देखते लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। उनका सामान छीन लिया गया। वो चोट लगा, मारपीट की वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ। वो बेहोश हो गए और थोड़ी देर हो जाती तो शायद भीड़ उन्हें जान से मार देती थी। लेकिन तभी पाकिस्तानी सैनिक पहुंच गए और सैनिकों ने भीड़ को हटा दिया और उनको कहा ये जिंदा हमारे ज़्यादा काम का आएगा। इस तरह दिलीप सर को बाहर निकाल दिया। पारुलकर को होश आया तो वो देखा उन्होंने कि वो एक बंद कोठरी में बंद थे। पाकिस्तानी वहाँ पे एक सामने अधिकारी खड़ा था। उसने कागज़ और पेंसिल उनकी तरफ बढ़ा के कहा, उधमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ। उधमपुर भारतीय वायुसेना का बेहद अहम ठिकाना था। पारुलकर ने तुरंत मना कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर सिलसिला। आखिरकार भारतीय दबाव में आकर पारुलकर ने एक नक्शा बना दिया। पाकिस्तानी बहुत खुश थे। कुछ देर बाद पूछने में आए और उनको असल में उन्होंने जो एक बार बनाया था वो मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बनाया था। गुस्से में अधिकारी ने सजा सुना दी। गुस्से में आकर उन्होंने एक सजा सुना दी। उनको एक ही जगह पे खड़े होकर रहना है। उनके ऊपर एक सैनिक को तैनात किया गया। अगर पारुलकर बैठे गए तो उनको गोली मार देने के सख्त निर्देश दिए गए थे। पूरी रात पारुलकर खड़े रहे। शरीर जबरदस्त था, लेकिन गार्ड उनके ऊपर तरस आया। उसने धीरे से कहा, सुबह तक आप बैठ सकते हो, अगर कोई आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, तब तुम खड़े हो जाना। इसके बाद कई रातें पारुलकर ने उसी अंदर कोठरी में बिताई। लगातार टॉर्चर और हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी मुंह से कुछ वन वर्ड नहीं निकाला। आखिरकार पाकिस्तानी अधिकारी भी थक गए और कुछ दिनों के बाद उन्होंने बाकी भारतीय बंदियों के साथ उनको कैंप में डाल दिया। यह था रावलपिंडी का पीओडब्ल्यू कैंप, जहां भारतीय वायुसेना के 12 पायलट कैद थे। यहाँ पारुलकर को पता चला था कि बाकी के साथ ऐसा ही बर्ताव हुआ था। सबने दर्द सहा था, लेकिन किसी और का हौसला नहीं था कि यहाँ से भाग जाए। इस कैंप के इंचार्ज थे उस्मान हामिद। वो भारतीय पायलट को सम्मान से पेश आ रहे थे। हालांकि कई पाकिस्तानी अधिकारी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसी उस्मान हामिद भारतीय पायलटों को एक कैसेट प्लेयर दे और एक एडलेस दे दिया। शायद उन्हें अंदाज़ा छोटी सी मदद उनके जाकर कितनी बड़ी हेल्प होगी। 25 दिसंबर 1971 को कैमो खबर पहुंची थी कि ढाका में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। भारत को युद्ध जीत चुका था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत को कैद में थे। कैंप में खुशी की लहर मोड़ गई थी। सबको लगा कि अब जल्दी से वह घर लौटेंगे, लेकिन दिलीप पारुलकर का मन कुछ और ही कह रहा था। उन्हें पता था कि कैदों के अदला बदली में लंबा वक्त चला जा सकता है। उन्होंने साथियों से कहा कि अगर हम यहाँ बैठे रहे तो शायद सालों जग जाए। किसी ने उनका साथ नहीं दिया।
उसके बाद पारुलकर हार नहीं मारने वाले थे। उन्होंने दिमाग में एक बीज पड़ चुका था, आज़ादी का बीज, और यह बीज आने वाले महीनों में एक ऐसी योजना में बदलने वाला था जो रावलपिंडी को खिला देने वाला था। 25 दिसंबर 1971 के बाद रावलपिंडी में POW कैंप में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। बाहर की दुनिया में जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस 12 भारतीय पायलटों को लड़ाई अभी भी बाकी थी। सबको उम्मीद थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धबंदियों का अदला बदली भी जल्दी हो जाएगी, लेकिन दिन बदलते गए, हफ्ते गुजर गए और कोई ठोस खबर नहीं आई। दिल पार को अंदर ही अंदर यह महसूस हो रहा था कि सरकारों की बातचीत बहुत टाइम लगने वाला था। उनका मन मानने को तैयार नहीं था, वही बस इंतजार करते रहे। उनके लिए आज़ादी का मतलब था खुद के दम पर निकल जाना। शुरुआत में उन्होंने एक अलग ही योजना निकाली। जब रात को एक टॉयलेट जाने के लिए एक सिपाही उनके साथ आता था, तो उसके बंदूक छीनकर उनका ढाल बनाकर बाहर निकलने का प्लान बनाया था, लेकिन यह रास्ता बहुत जोखिम भरा था। वही काफ़ी सोच विचार के बाद यह प्लान खुद ही कैंसिल कर दिया। समय बीतता गया, कई महीने गए, लेकिन भारत सरकार तरफ से कोई अभी तक हलचल नहीं देखते। इसी दौरान काम में मायूसी बढ़ने लगे। तब पारुलकर ने एक बार अपने साथियों के साथ एक बात की। इसके बाद दो लोग आ गए, MS ग्रेवाल और हरि सिंह जी। तीनों ने बाहर निकलने का एक प्लान बनाया। किस्मत ने मौका दिया तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, वक्त इसका हमारे लिए हेल्प करेगी। अब शुरू हुआ असली पनल। सबसे उन्होंने कैंप इंचार्ज उस्मान हादिद को दिए गए एटलस को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। रात भर नक्शे देखते रहते थे, रास्ते समझते थे और संभावनाएं तलाशते थे। प्लान साफ था, जेल से निकलने के बाद सीधा भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे जाना है। बहुत खतरनाक था क्योंकि यहाँ युद्ध के बाद सब स्ट्रिक्ट किया गया था, इसलिए उन्होंने पहले अफगानिस्तान जाएंगे, वहाँ से फिर भारत चले जाएंगे। अगला कदम था सही सेल चुनना। उनको ऐसा सेल चाहिए था जो कैंप की बाहरी दीवार सबसे पास हो जाए, जहाँ कार्ड कम आ जाते हो। काफ़ी निरीक्षण के बाद उनकी नज़र पड़ी सेल नंबर 4 पर। उस सेल नंबर 4 में शिफ्ट होना आसान नहीं था। यही पारुलकर को समझदारी का काम आई। उनका व्यवहार गार्ड के साथ हमेशा अच्छा ठीक रहा। धीरे धीरे उनकी कुछ जान पहचान हो गई। उसी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली और आखिरकार ऊपर को 4 नंबर का सेल नंबर दे दिया गया। वहाँ शिफ्ट कर दिए गए। वहाँ पे एक ऑलरेडी भारतीय पायलट थे, विद्याशंकर चाटी भागने के प्लान में शायद होना चाहते थे। वही तीनों की हेल्प करने के लिए तैयार थे। अब असली चुनौती थी दीवार में सुरंग बनाना। सेल की दीवार लगभग 18 इंच मोटी थी। बिना किसी औजार के तोड़ना नामुमकिन नहीं था, लेकिन किस्मत एक बार पर साथ थी। किसी तरह उन्होंने एक स्क्रू ड्राइवर चुरा लिया। हर रात ठीक 12 बजे 1 बजे तक बेड के नीचे वो काम करते थे। एक आदमी दीवार खोदता था, बाकी 3 लोग पहरा देते थे। दीवार में निकलने वाली पिट्टी वो छुपा देते थे। सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्होंने सेल के अंदर का जो बल्ब का फ्यूज उड़ा दिया ताकि गार्ड ठीक ना पाए। जेल में बल्ब बदलने का प्रक्रिया बहुत लंबी थी। इसका फायदा उठाकर तीनों को मिला। एक रात एक खतरा बहुत आ रहा था। एक गार्ड ने बाहर से झांक कर देखा और उसे लगा कि सेल में सिर्फ 3 ही पायलट है, जबकि वो हरि सिंह बेड के नीचे छुप के काम कर रहे थे। आवाज़ लगाई। तीनों ने सोने का नाटक कर दिया। गार्ड भाग के इंचार्ज के पास चले गए। उस्मान सर को बुलाने गए। उसी पल सिंह जी चुपचाप बाहर से निकल के लेट आए। तब उस्मान देखने के लिए तो चारों पायलट ने देखा कि चारों के चारों वहाँ पे बैठे हैं। तो उस्मान सर जी ने अपने सैनिक को बहुत डांटा। दिन बदलते गए। दीवार ईंटों की सीमेंट निकल जाए, फिर ईंटों से वापस निकल के लगाते थे। बाहर से देख लगता था तो सिर्फ सेम है। भागने की तैयारी शुरू हो चुकी। हर कैदी को 57 रुपीज़ मिलते थे। इसी से उन्होंने ड्राई फ्रूट्स कंडे से मिल जो इंपॉर्टेंट सामान इकट्ठा करते थे। उन्हें पता था कि जेल से बाहर निकलने के बाद ज़िंदगी और कठिन होने वाली। दिशा जाने के लिए कंपास था। कैसेट प्लेयर के हेल्प से उन्होंने कंपास तैयार कर लिया। घर से जो उनको कपड़े मिलते वही कपड़े उन्होंने पठानी सूट सिलवा के ले लिए। बाहर निकलने के बाद वो आम लोगों में घूम सके। धीरे धीरे दीवार का क्षेत्र इतना बड़ा होगा कि एक इंसान वहाँ से निकल सके। आखिरी परत वो प्लास्टर था, वो जानबूझ के छोड़ा गया था ताकि बाहर निकलने वाली रात उसको आसानी से तोड़ के हम भाग सके। इसी तरह वो रावलपिंडी में बारिश हो रही थी। उसी दिन 13 अगस्त 1972 में तेज़ हवा हो रही थी। थोड़ी देर में मूसलाधार बारिश चालू हुआ। तो ये लोगों ने प्लान किया और वहाँ से वो निकल गए। निकलते निकलते वो गांव में पहुँच गए। गांव में पहुँचने के बाद वहाँ पे एक
तलाटी बैठा था। तलाटी ऑफिसर ने उनको पूछा आपका नाम क्या है, उन्होंने बोला कि हम आर्मी ऑफिसर है। तो तुरंत उसी तलाटी ऑफिसर ने आर्मी ऑफिसर को कांटेक्ट करके इन लोगों को पकड़वा दिया। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में फंसे हुए 3 लोगों ने भागने की कोशिश की। हालांकि उसी के बाद भारत और पाकिस्तान का समझौता करार हुआ। उसके बाद भारत के 12 पायलटों को सूद समेत अच्छी तरह से उनको वापस भारत इंडिया में भेजा गया। ये है आज की स्टोरी। धन्यवाद।